नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। रुक करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों का। गुरुग्राम जिले में 3 मंजिला इमारत गिरने से मलबे में दबे लोगों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम मनोहर लाल ने इस हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं गंभीर रूप से घायल शख्स को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के खवासपुर में 3 मंजिला इमारत गिरी थी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि एक मजदूर घायल हुआ है। गुरुग्राम में टीकाकरण युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी तक टोटल जो लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, उसके आंकड़ों पर गौर करें तो गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अभी तक 16,56,109 वैक्सीन टोटल लोगों को लगाई जा चुकी है। वहीं फर्स्ट डोज की बात करें तो 13 लाख के लगभग फर्स्ट डोज लोगों को लग चुकी है। वहीं सेकंड डोज लगभग 3,50,000 लोगों को लगाई जा चुकी है। वहीं 90% से भी ज्यादा टीकाकरण लोगों का हो चुका है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सरकार जल्द सभी का टीकाकरण करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए टीकाकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां पर वैक्सीनेशन, कोविशील्ड, स्पुतनिक जैसी वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला किसान आंदोलन के जरिए इनेलो पार्टी में जान फूंकने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि लंबे समय से इनेलो पार्टी सत्ता से दूर है और अभय सिंह चौटाला द्वारा विधानसभा से 3 कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में इनेलो का एक भी विधायक नहीं रहा है। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला किसानों के बीच पहुंच रहे हैं और किसानों का समर्थन भी चौटाला को मिलता दिख रहा है। आज पलवल में हजारों की संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुंचे और चौटाला को समर्थन भी दिया गया। इस मौके पर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के सामने किसानों ने सरकार के विरोध में नारे भी लगाए और भविष्य में बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देने की अपील की है। और परेशान लोगों की मेहनत के अगुवा आप हैं। आपने संघर्ष करके देश के लोगों को जोड़ने का काम किया। कानून जो गलत बने हैं वो तो निश्चित रूप से बदले जाएंगे और कानून नहीं बदले जाएंगे, बल्कि ये कानून बनाने वाली सरकार का भी पतन होगा। विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा एवं लोकसभा में किसानों की आवाज की राजनीति करने वाले दीपेंद्र हुड्डा पहले खुद के शासन का समय देखें। उन्होंने किसानों को क्या दिया? किसानों को मुआवजा के नाम पर 500 से 2,000 रुपए तक दिए। हमारी भाजपा सरकार ने 10,000 से भी अधिक दिया है। ये बड़ी बात हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कही। वो आज हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणा में रुके हुए कार्यों की अधिकारियों से समीक्षा करने के बाद मीडिया से बातचीत में बोल रहे थे। बैठक में अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए, जल्दी मुख्यमंत्री घोषणा के तमाम कार्य पूरे किए जाएं। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के बापू बेटे को सारा हरियाणा जानता है। जो हरियाणा के साथ खेल हुआ है, जो किसानों के जो मगरमच्छे जो आंसू बहा रहे हैं, ये पूरे हरियाणा ने देखा है। 5 से 14 तक पूरे हरियाणा को पता है। जो किसानों की जमीनों को लूटा, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करा है, आम जमीन की किसानों की जमीनों को लूटा, मात्र कहीं 13 मेरे फरीदाबाद की 14 लाख रुपए देने का काम करा। और प्रदेश में जो सरकार अपने बीजेपी केंद्र में हमने 70 लाख रुपए किसानों को देने का काम करा। ये किसानों क्या बात करते हैं। पिछले दिनों वायरल हुआ ये वीडियो उम्मीद है कि आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि ये शख्स भारी सभा में अपने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की आवाज बुलंद कर चुका है और उनकी मांगों को लेकर अपनी ही सरकार को खरी खोटी सुना चुका है। लेकिन अब सरकार के इस अधिकारी ने वीडियो जारी कर कहा कि इस मामले के बाद उनका पद जा सकता है, लेकिन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की जो आग उन्होंने लगाई है वो जलनी चाहिए। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के संबंध में एक आवाज उठाई थी और आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जो बंदे मुझे जानते भी नहीं था वो मुझे अप्रिशिएट करने लग रहे हैं। लेकिन मुद्दा थोड़ा क्रिटिकल है। हो सकता है मेरा खुद का डिपार्टमेंट मुझे सस्पेंड भी कर सकता है और मुझे नौकरी से भी निकाल सकता है। लेकिन मुझे आपसे एक नम्र अनुरोध है, आप अपने अधिकारी को कहे वो भी आपका मुद्दा प्लीज उठाए। मेरी नौकरी कल रहे ना रहे मुझे कोई फर्क ना पड़ता,
मुझे कोई फर्क ना पड़ता, ना मुझे दुख सहन होता, ना मुझे खुशी सहन होती। लेकिन आप अपने अधिकारी से कहें, वो भी आपका मुद्दा उठाएं, जोरों शोरों से आपका मुद्दा उठाएं। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कल आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस से अगर पक्के हो जाते हो तो। देश भर में कोरोना के मामले बेशक लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर की आहट से लोग डरे हुए हैं और ऐसे में इन कोरोना वायरस का केवल एक ही इलाज है, वह है टीकाकरण। इसी क्रम में फरीदाबाद में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो उन्होंने देखा कि टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाएं बेहद कम संख्या में आ रही हैं और इसकी वजह टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ का होना है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की और इस पहल के तहत एक पिंक बूथ बनाया गया। इस पिंक बूथ पर गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन का इंतजाम किया गया है। मुझे यहाँ पता चला है कि यहाँ पे कोरोना का टीका लग रहा है और मुझे ये भी पता चला है कि जो कोरोना का जो वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी में भी लिया जा सकता है और इससे क्या होगा कि मुझे मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी और मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि सबको ये जरूर लेना चाहिए। देखिए, इसके लिए हमने एक अलग टीम बनाई हुई है जिसमें एक तो वैक्सीनेटर है, दूसरा एक हमने काउंसलर भी बिठाया हुआ है वहाँ पे, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की काउंसलिंग करेगा और उनको ये बताएगा कि हम उनको प्रॉपर फॉलोअप देंगे, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉलोअप उनके पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में चलेगा और डिलीवरी के बाद भी चलेगा। पिंक बूथ जैसे कि अभी वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट लेडीज़ को लास्ट वीक ही लॉन्च किया है हरियाणा स्टेट में, तो जैसे जैसे गाइडलाइन आई हम सबको वो फॉलो करनी थी, तो हमने सोचा प्रेग्नेंट लेडीज़ जैसे कि आम तौर पे आने में हिचकिचाते हैं कि काफ़ी सारे नई वैक्सीन है और कैसा रहेगा, तो लोग बाहर निकल के नहीं आ रही थी, तो थोड़ा भीड़ भाड़ से बचाने के लिए हमने एक सेपरेट बूथ बनाया है जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज को ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। महेंद्रगढ़ में पिछले 2 दिन से अच्छी बरसात हो रही है, तो वहीं गांव देवास में बरसात के दौरान आसमानी बिजली गिरने का मामला सामने आया है। पीड़ित जगदीश ने बताया कि उनका परिवार रात को अपने घर में सो रहा था, तब एकदम से भयंकर आवाज हुई। उनकी आंखें खुली तो मानो उनकी दुनिया ही पलट चुकी थी। उनके मकान पर ही आसमानी बिजली गिर गई है और मकान गिरने की स्थिति में हो गया है। परिवार के लोग तुरंत मकान से बाहर आए और देखा कि सभी जगह लंबी लंबी दरारें आ गई हैं और ऐसा लगता है कि यह मकान कभी भी गिर सकता है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि हमारे नुकसान की भरपाई की जाए। ये घटना ऐसी हुई कि हम सोते थे, सोते के कटक की आवाज़ आई, कटक की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि पशु की आवाज़ होगी, पशु की। मैं बाहर निकल के देखा तो ये दीवार सारी खिली हुई थी। मैं बच्चों को बांध भरकर बाहर से ले आए। चलो भाई, मकान गिर जाएगा तो यहाँ दब जाएंगे, मर जाएंगे, कोई यहाँ कोई है नहीं और कोई किसी का बचाव नहीं। ऐसे होकर हम जी बाहर गए। परसों जो बिजली कड़की ज़्यादा से ज़्यादा और बारिश आई उस समय रात को, और ये अचानक मकान करड़ करड़ की आवाज़ें आई, तो ये अंदर सुते हुए थे। सोने के बाद फिर ये बाहर न निकले। उन्होंने देखा क्या आ गया, करड़ करड़ की आवाज़ें आई, तो इन्होंने देखा तो मकान ही मतलब खुलता जा रहा है। ये उन्होंने बाहर अपने जान बचाकर बाहर आए और बाहर आकर देखा तो ये तो भाई बहुत हुआ। फिर कल जरा सी बारिश में फरीदाबाद में नगर निगम के दावों की पोल खोल दी गई है। फरीदाबाद के ज्यादातर इलाकों में जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। फरीदाबाद में हुई बारिश के चलते शहर की लगभग सभी सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ अनाज मंडी और सब्जी मंडी से लेकर स्टैंड तक में जलभराव की समस्या सामने आई, जिससे लोग काफी परेशान दिखे। यूं तो नगर निगम में बरसात से पहले तमाम तरह के दावे किए थे। इस बार बरसात के दिनों में शहर को जलभराव की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन के दावे पूरी तरह फेल नजर आए। दोस्तों, लगातार फरीदाबाद में देर रात से बारिश हो रही है। उसी को देखते हुए जो शहर की जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं। हम बता दें, लगातार ये मंडी की जो मुख्य सड़क है, यहाँ से जो काफ़ी जो व्हीकल है वो लगातार अंदर जाते हैं और ये मंडी का जो नाज मंडी का जो दरवाज़ा है वो कहीं ना कहीं पानी में डूबा हुआ है। और पूरी जो मार्केट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं पानी की तरफ से पूरी लबालब है। और यहाँ पर जो रेजिडेंट्स जो रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब घर के अंदर बैठे हैं और किसी प्रकार जो पानी की जो व्यवस्था है वो
भरी हुई है और नगर निगम की तरफ से लाख दावे किए जाते हैं कि स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर बात की जाए तो किसी भी प्रकार से जो नगर निगम है उसके जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आते हैं। ये जो लोग हैं जो पैदल इसमें जा रहे हैं और उनको जो काफ़ी जो दिक्कत है वो उठानी पड़ रही है। जो बाइक हैं वो करीबन आधी जो पानी के अंदर डूबी हुई हैं। लगातार जो हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे बल्लभगढ़ शहर का यही हाल है कि पानी, थोड़ी सी बारिश होते ही जो नगर निगम के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले होते हुए नज़र आते हैं कि नगर निगम बरसात से पहले जो पानी के जो विशेषकर हैं उनकी सुविधा की बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं जीरो होती हुई नज़र आती है। ये देखना होगा आखिर प्रशासन अब तक किस प्रकार की जो इन पर कार्रवाई करेगा। आखिर जो पानी जो निकासी का है अब वो किस प्रकार निकासी कर पाएगा। फरीदाबाद से बी न्यूज़ चैनल के लिए मनोज सूर्यवंशी। होडल में हुई 1 घंटे की बारिश ने शहर में पानी नजर आ रहा है। शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से लोग आसानी से अपने घर या दुकान पर पहुंच सकें। शहर में चारों तरफ स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया है। दूसरे दिन ही हल्की सी बारिश हुई है और उसके बाद बजी 24 घंटे से बरसात का पानी शहर में चारों तरफ भरा हुआ है। नगर परिषद द्वारा पानी की निकासी के कोई पुख्ता इंतजाम आज तक नहीं किए गए हैं। इससे गर्मी से राहत मिलेगी और हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे, और गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलने के कारण हमें वैसे भी सुविधा होगी, लेकिन इस पानी की पूरी तरह निकासी ना होने के कारण तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि शहर में चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा। हाँ, शहर में पानी भरा हुआ है, लेकिन अभी निकासी में टाइम लगेगा इस पानी निकलने में। फरीदाबाद में कोविड-19 को लेकर मामलों में लगातार गिरावट नजर आ रही है। आलम यह है कि बीते कल जिले में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया, जिसको लेकर फरीदाबाद के सिविल सर्जन ने खुशी जताई और कहा कि हमें इस मुहिम को कमजोर नहीं पड़ने देना है और पहले की तरह वैक्सीनेशन पर ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद जिले के 12 गांव पूरी तरह से वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। वहीं जिले में अब तक 10,43,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जबकि 2 लाख लोगों को दोनों डोज भी दी जा चुकी है। करवाया है मैंने सरकारी हॉस्पिटल से करवाया है, बड़े इंतजाम अच्छे किए हुए हैं। गए और आधा घंटे में नंबर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो है बीके अस्पताल फरीदाबाद में वैक्सीनेशन कराया, बड़ी आसानी से जाके हमें वैक्सीनेशन मिल गया था। वहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई और मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि तीसरी लहर से पहले अपना वैक्सीनेशन जरूर लगवा लें। ये सब वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं। वैक्सीनेशन के पहले हम रैपिड टेस्ट करते हैं इनका अर्जेंट में, और उसमें कई पॉजिटिव भी पकड़े थे हमने स्टार्टिंग में, और इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। लोग भी जागरूक हैं और लोग अपने आप यहाँ पहले टेस्ट कराते हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन में जाते हैं। देखिए, कोरोना की जो सेकेंड वेव थी वो उतार पे है, जैसा कि आप देख रहे हैं भारत के अंदर, परंतु कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जो केसेज उनमें ज़्यादा आ रहे हैं। तो कोरोना को हम समाप्त ना माने और कोरोना के जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोविड के लिए है उसका पालन करें। सबसे पहले तो मैं जनता को यही कहना चाहूँगा, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार हाथ धोएं, भीड़ भड़ाके वाले इलाके में ना जाएं, भीड़ पैदा ना करें और अननेसेसरी घर से ना निकलें। फिलहाल हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।